आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है स्टेट पंजाब के जिला होशियारपुर की तहसील मुकेरियां के गांव छंगड़वा में। यहां एक असहाय परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है। परिवार में मुखिया के बुजुर्ग माता पिता, उनकी पत्नी, एक छोटा बच्चा और मुखिया की बहन रहती हैं। लेकिन इस परिवार की सबसे बड़ी समस्या है, घर का मुखिया गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उनके स्पाइन में ट्यूमर है और अब तक 3 बार ऑपरेशन हो चुके हैं। वहीं घर की बहन भी बचपन से मानसिक रूप से अस्वस्थ है। ऐसे में इस परिवार के पास कोई भी कमाने वाला नहीं है। कभी कभार रिश्तेदारों और गांव के लोगों की मदद से ही यह लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इन्हीं हालातों को देखकर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार तक पहुंची। आज उनके हाथों में राहत सामग्री पहुंची और उनके दिलों में उम्मीद की एक किरण जगी। अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य यही है, भूख से जूझते परिवारों तक भोजन पहुंचाना, लाचार माँ बाप के चेहरों पर मुस्कान लौटाना और यह विश्वास दिलाना कि इंसानियत आज भी जिंदा है। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हैं गांव चिंगड़मा, थाना तलवाड़ा, तहसील मुकेरियां, जिला होशियारपुर में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर आई है। आप सामने देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी खड़ी है, जिस पे बाणी लिखी है कि जो अपने सो और का एको पीड़ पछाण, भुख्या भोजन देते हैं पहुंचेंगे प्रवान। संत रामपाल जी महाराज जी की जो गाड़ी है, इस पे लिखा है कि अन्नदान महादान। संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जो पिछले दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि जहां पर भी पूरे भारतवर्ष में कोई गरीब, असहाय और जहाँ कोई मजबूर परिवार में इनको मिलता है, वहां पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम मदद करने के लिए पहुंचती है। आप मेरे सामने देखेंगे कि गाड़ी में से राहत और राशन सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जा रहे हैं। अभी देखते हैं कि किस परिवार की मदद करने के लिए ये यहाँ पर आए हैं और क्या कुछ मदद करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। और परिवार की क्या कुछ परिस्थिति है, क्या किस स्थिति में परिवार रह रहा है, वो सभी भी आपको दिखाएंगे। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की टीम आई है, उनके घर के आगे खड़े हैं। आप इस तरफ देखेंगे तो इनके ये बाथरूम बने हुए हैं। घर अच्छा बना हुआ है, घर की सभी चीजें सही है, लेकिन जो घर का मेन मुखिया है वो बीमार है और उसकी वजह से ये इनको थोड़ी परेशानी है। उनसे भी बात करेंगे। जे आप आगे भी देखेंगे तो घर जो है वो बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से बना हुआ है। अभी भाई साहब के साथ बातचीत करेंगे। दर्शकों, यहाँ पर किस भाई साहब की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। आप देखेंगे कि ये 4 पाइप पे लेटे हुए हैं। बाथरूम की पाइप लगी हुई है, थैली इनको लगी हुई है। तो इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम है इनके जीवन में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब आपका? मंगल सिंह। भाई साहब, आप 4 पाइप पे लेटे हुए हो, क्या बात है, क्या दिक्कत है आपको? मेरे स्पाइन में ट्यूमर है, जिसकी वजह से 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। आपने कहाँ पर ऑपरेशन करवाया था? तो ऑपरेशन की वजह से क्या कुछ दिक्कत आई है आपको? ऑपरेशन से पहले ही दिक्कत थी मेरे को, स्पाइन में ट्यूमर था जी, उसकी वजह से पीजीआई में 2 बार ऑपरेट करवाया। एक बार अभी 3 महीने पहले जलंधर से ऑपरेट करवाया। उसकी वजह से ये छाती के नीचे, हाथ के नीचे का शरीर पूरा सुन्न हो गया है, नीचे का काम नहीं करता है। बहुत दुख की बात है। ये शरीर आपका कब से सुन्न हुआ और कहाँ ऑपरेशन करवाया था? कब के बाद ये दिक्कत आई आपको? मेरे को 2 ऑपरेशन के बाद ज़्यादा डेड हो गया है शरीर। पहले थोड़ा चलता था, उसके बाद बिल्कुल ही शरीर चलना बंद हो गया। तो भाई साहब, जैसे आपने 2 बार ऑपरेशन करवा लिया और आपका सारा ही शरीर सुन्न पड़ा है, आपके परिवार में कौन कौन है भाई साहब? मैं हूँ, मेरे डैडी है, माता जी हैं,
मेरी घरवाली है, एक बच्चा है और एक सिस्टर है। भाई साहब, जैसे आपने बताया है कि आप पिछले 2-3 साल से चारपाई पे हैं, ऑपरेशन 2-3 हो लिए आपके, तो फिर आपके घर का गुजारा कैसे चलता है? गुजारा ऐसे ही, रिश्तेदार हेल्प करते हैं, कुछ गांव वाले हेल्प करते हैं, उसी की वजह से हमारा गुजारा चलता है। तो आपके पापा जी क्या काम करते हैं? डैडी आपके क्या कार्य करते हैं? डैडी हमारे मजदूरी करते हैं। वो ज़्यादा उम्र से थोड़े से बुजुर्ग हो गए हैं, फिर भी मजदूरी करते हैं। कितनी उम्र है जी उनकी? उनकी उम्र होगी 70 के आसपास होगी। दर्शकों, जैसे भाई साहब ने बताया है, इनकी स्थिति से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी दुखदाई स्थिति है। तो भाई साहब, आप इससे पहले क्या कार्य करते थे? मैं इससे पहले ऑपरेटरी करता था, जिसकी वजह से घर का खर्चा वर्चा सब चलता था। इनका बताना है कि पहले ये ऑपरेटर का काम करते थे, तो जिस वजह से इनका घर का जो भी खर्च है वो सारा अच्छे से चलता था। आपको घर दिखाया भी है कि बिल्कुल अच्छा बना हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम इनके ऑपरेशन होने की वजह से, जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद जो इनको प्रॉब्लम आई है उसकी जो इनका पूरा शरीर है वो काम करने से हट गया, जिसकी वजह से इनके घर की जो भी अर्थव्यवस्था थी वो सारी हिल चुकी है। भाई साहब, जैसे बहन जी देखे हैं हमने अंदर, तो बहन जी को क्या दिक्कत है? वो बचपन से ही ऐसे हैं, जब से पैदा हुए हैं वैसे ही हैं। उनको भी खाना खिलाना पड़ता है और उठ बैठ नहीं सकते वो भी, उनको भी पकड़ के ही तो लेके जाना पड़ता है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो जैसे आप भी बीमार हो, आपकी सिस्टर भी बीमार है, तो फिर घर पे तो काफ़ी समस्याएं हैं। समस्या तो बहुत है, क्या करेंगे, समस्या तो चलती रहती है जिंदगी में। दर्शकों, बहुत बड़ी समस्या है इनकी, क्योंकि इनका शरीर सारा ही सुन्न पड़ा है जैसे इन्होंने बताया है, और घर में और कोई भी नहीं है कमाने वाला। इनके फादर हैं जिनकी उम्र 70 साल है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो क्या कुछ कार्य कर पाते होंगे, क्योंकि उम्र काफ़ी है। और अंदर जो बहन जी है उनके बारे में भी आपको दिखाया है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ जुड़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर जो इस परिवार की मदद करने के लिए आए हैं, तो क्या कुछ राहत और राशन सामग्री लेकर आए हैं। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है जी। दीपक जी, जैसे इस परिवार के बारे में हमने भी देखा है, आप तो पहले भी आए होंगे, तो इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री लेकर आप आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस परिवार की जो हालत है बहुत ही नाजुक है। इस परिवार का जो मुखिया है केयर सिंह जी, वो 75 साल के हैं, और उनका जो बेटा है वो आप देख सकते हैं कि बीमार अवस्था में चारपाई पे लेटे हुए हैं। उनकी जो बेटी है वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं है। बहुत दयनीय स्थिति है इस परिवार की, और बहुत जरूरतमंद परिवार है। और इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम रसोई की सारी सामग्री लेके आए हैं, राशन की सारी सामग्री लेके आए हैं। एक रसोई घर में जो भी आवश्यक सामग्री होनी चाहिए अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने के लिए, वो सारी सामग्री हम, जिसमें कुल 23 आइटमें हैं और सारी बढ़िया क्वालिटी की आइटम हैं, संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ये बड़ा परिवार है, तो इस परिवार के लिए 25 किलो बढ़िया गेहूं का आटा संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है, 5 किलो बासमती चावल, 4 किलो चीनी, टाटा की बढ़िया चाय की पत्ती, सूखे दूध के 2 डिब्बे, जिसको ये परिवार दूध बनाकर भी पी सकता है और जिसको ये परिवार चाय के रूप में भी यूज़ कर सकता है। 5 किलो बढ़िया क्वालिटी के आलू, 5 किलो प्याज, 1 किलो बढ़िया क्वालिटी का अचार, हरी मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल, काले चने, चना दाल, टाटा का बढ़िया नमक 1 किलो, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा,
नहाने का नंबर 1 बढ़िया क्वालिटी का साबुन, कपड़े धोने के लिए छोकरा बढ़िया साबुन 1 किलो, और डिटर्जेंट पाउडर, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, जिसको ये परिवार कपड़े धोने के लिए यूज कर सकता है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए बेसन, 2 लीटर बढ़िया शुद्ध सरसों का तेल और 1 किलो आप देख सकते हैं ये दलिया भेजा है इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने राशन सामग्री में। हाँ दीपक जी, अगर राशन की बात करें तो सारे ही आइटम जो भी रसोई घर में जरूरी होती है वो सभी यहाँ पर है। चाहे आप आटे को देखें, चाहे आप चावलों की बात करें, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 2 पैकेट सूखे दूध के हैं और साथ में दलिया भी दिया गया है। सरसों का तेल भी है, बेसन है, सभी प्रकार के मसाले हैं और सभी दालें भी है। कपड़े धोने के लिए साबुन भी है। रसोई का जो भी जरूरी सामान है वो सारा ही यहाँ पर संत रामपाल जी ने भेजा है। अब इनकी रोटी की समस्या का समाधान तो संत रामपाल जी महाराज के इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हो चुका है। अभी जैसे इस परिवार का जो मुखिया है बीमार है, हो सकता है कि ये मतलब इसको सही होने में कुछ समय लगे, तो ये कितना समय तक इनकी राशन से मदद की जाएगी? जब तक इस परिवार की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता, इनकी आय का कोई पक्का साधन नहीं बन जाता, ये परिवार अपनी गुजर बसर नहीं कर सकता अच्छे तरीके से, लगातार और निर्विघ्न इस परिवार की जो राशन की मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की जाएगी जी। जैसे आपने बताया है कि लगातार इनकी मदद की जाएगी। हम सामने राशन देख रहे हैं, अच्छी क्वालिटी है, अच्छी गिनती भी है, क्योंकि 5 किलो चावल भी है, 4 किलो चीनी है, 25 किलो आटा है। फिर भी ये सीमित समय चलेगा, हो सकता है कि 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद ये खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद ये परिवार आपसे कैसे संपर्क करेगा? जैसे कि आपने पूछा है कि ये परिवार हमारे से कैसे संपर्क करेगा जब इनको राशन की दोबारा जरूरत होगी, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये विजिटिंग कार्ड छपवाया हुआ अन्नपूर्णा मुहिम का, जिसपे 2 नंबर अन्नपूर्णा मुहिम के लिखे हुए हैं जी। और इन नंबरों पे ये परिवार हमें फ़ोन करके सूचित करेगा जब भी इनको राशन की ज़रूरत होगी। 2 या 3 दिन पहले ही हमें फ़ोन करेंगे और जो भी आवश्यक राशन सामग्री होगी वो हम इनको उपलब्ध करवा के जाएंगे। इनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार स्वयं आश्रम की गाड़ी लेकर आएंगे और इनको सारे राशन सामग्री या जो और भी कोई ज़रूरी सामान होगा वो इनको देकर जाएंगे। इसके लिए इनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इन भाई साहब को ये कार्ड दूंगा और ये कार्ड संभाल के रखेंगे। जब भी इनको राशन खत्म होने वाला होगा या 2 दिन पहले हम इन नंबरों पे फ़ोन करेंगे और तुरंत इनके घर पर सारी राशन सामग्री पहुंचा दी जाएगी। दीपक जी, जैसे कार्ड आपने दिया है तो राशन के बारे में बात हो चुकी है। जैसे आपके फ्लेक्स के ऊपर लिखा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा। अभी बात स्वास्थ्य के ऊपर आ जाती है कि ये भाई साहब बीमार पड़े हैं और इनकी बहन जी भी बीमार पड़ी है, तो इलाज में क्या कुछ मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनकी की जाएगी? संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम में स्लोगन है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। इसमें संत रामपाल जी महाराज गरीब परिवारों को रोटी की व्यवस्था भी दे रहे हैं, राशन सामग्री देकर कपड़े की व्यवस्था भी दे रहे हैं, बच्चों की शिक्षा में भी हेल्प कर रहे हैं और जो मजबूर और लाचार परिवार हैं उनका फ्री और निःशुल्क इलाज भी करवा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है, हमारे गुरु जी का आदेश है इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी ये 2 सदस्य हैं इस परिवार के जो कि जेरे इलाज हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, उनकी हम संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत निःशुल्क और बढ़िया इलाज करवाएंगे। ये हमारे सतगुरु जी का आदेश है और ऐसे ही कई परिवारों के संत रामपाल जी महाराज पहले भी इनका इलाज ऐसे परिवारों का निःशुल्क करवा चुके हैं जी। जी दर्शकों, बहुत अच्छी बात है। इन परिवार के जो ये इस परिवार के दुख है उनकी तो गिनती नहीं है। बहुत बड़े दुख हैं इनके और बहुत ही स्थिति जो है गंभीर है। दर्शकों, इस मुहिम के बारे में जैसे आपको बताया है, कार्ड भी भाई साहब को दिया है। इनके दुख बहुत बड़े हैं। इन दुखों को इलाज के जरिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बोला है कि हम इनका इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे और इनको कार्ड भी दिया है। और ऐसे ही इनके जो बहन जी हैं उनके बारे में बोला है कि इन दोनों का इलाज जो है वो सारा हम कराएंगे। अभी माता जी हैं, इनसे बात करते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी आपका? शांति देवी। माता जी, जैसे ये बेटा आपका बीमार पड़ा है, बेटी जो है वो अंदर है, उनकी भी स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत दुख है, तो कैसे संभालते हो या कैसे चला? संभाली लईदा जिद्दां संभी दे होईदा, रोटी खिलाई देदी, कपड़ा टल्ला बदली देदा है, चुक्की के बाहर कड्डी लेदी, उदा नहीं तुरदी हूं, अगे तुरदी ही, हुण नहीं तुरदी।
माता जी, जैसे माँ बाप को उम्मीद होती है कि बुढ़ापे में हमारी औलाद जो है वो हमारी सहारा बनेगी, तो किस्मत की मार कह सकते हैं, क्योंकि लड़का आपका बहुत अच्छा था, अच्छा है, किस्मत की मार है। कैसा अभी ये बीमार पड़े हैं, वो भी बीमार है, बहुत दुख है। दुख है की करना, किनू दसना दुख की करना, जो मेरी किस्मत है वो मैनू मिला, इहदे पिछे मैं ही हां। की करना, ये कर हुंदा तो मैनू कमाने दी लोड़ है, मेरे तो भी नहीं काम हुंदा, मैं तो गुड्डियां नहीं चुकी हुंदी, रोटी बड़ी औखी खलाई दी। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना, माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। माता जी, कोई बात नहीं है, जो दुख है वो किस्मत का है। आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर आज संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई है और राशन की आपको कभी समस्या नहीं आएगी, उन्होंने बताया है। इन बच्चों के इलाज के बारे में भी उन्होंने बोला है कि दोनों का इलाज जो है वो फ्री में करवाया जाएगा, आपसे कोई पैसा इसका नहीं लिया जाएगा। तो जो ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, इससे कितनी सहायता मिलेगी आपको? हाँ जी, जितनी रब करी देंगे उतनी मिल ही जाएगी। भाई साहब, जैसे इन्होंने बोला है कि आपके इलाज का जो भी होगा वो सारा फ्री में करवा के दिया जाएगा, आपका जो भी यहाँ से भी सही इलाज होगा वहीं से करवा के दिया जाएगा, चाहे वो पीजीआई की बात हो, चाहे सेक्टर 32 की बात हो। और राशन के लिए भी इन्होंने बोला है कि आपको हर महीने निःशुल्क जो है वो आपके घर पे भेज दिया जाएगा, आपको कहीं लेने नहीं जाना। तो इससे आपको कितनी सहायता मिलेगी, या परिवार के लिए क्या कुछ सहायता आप समझते हैं कि इस राशन से या इस मुहिम से आपको मिल पाएगी? इस मुहिम से तो हमें ये आश्वासन हो जाएगा थोड़ा, जो घर की खर्चे की दिक्कत थी राशन पानी की, वो थोड़ी आसान हो जाएगी जी। जिसकी वजह से इलाज की बात है तो पीजीआई से तो पहले हम 2 बार ऑपरेट करवा चुके हैं, जबकि उन्होंने मना कर रखा है इलाज के लिए। तो अभी जहाँ भी जाते हैं वो मना ही करते हैं कि 2 बार ऑपरेट हो चुका है। जी। दर्शकों, इनका कहना है कि मैं 2 बार ऑपरेशन करवा चुका हूँ, मुझे कोई राहत नहीं मिली है, तो इलाज के लिए फिर भी जो हर संभव कोशिश होगी वो संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बोला है कि हम करवाएंगे। माता जी, जो ये मुहिम चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके लिए आप क्या कहेंगी? ये कहेंगे बड़ी मेहरबानी जेड़े सानू राशन घर पहुंचाई दी। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों, माता जी का कहना है दुख इनके बहुत बड़े हैं, लेकिन बहुत, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही हिम्मत वाली है जी माता, जो अपने दोनों बच्चों का इस उम्र में, इस अवस्था में, इस दुख में भी जो है वो साथ दे रही है और साथ खड़ी हुई है, बहुत हिम्मत वाली है। भाई साहब, जो जैसे इलाज की बात हुई है, राशन की बात हुई है, तो काफ़ी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। जी हाँ, अभी तो बहुत समस्या का हल हो गया है। जो घर पे राशन है तो पकाएंगे खाएंगे, उससे हमें थोड़ी राहत हो गई है। इसलिए इस कमेटी संत रामपाल जी का धन्यवाद। भाई साहब से ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बीमार है। इनका कहना है कि हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है और इस मुहिम के तहत हमें राशन मिला है और राशन सामग्री
मिली है और हमारे इलाज की बात भी हुई है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की फ्लैक्स पे ही लिखा जाता है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ये असहाय है बीमारी की वजह से, तो इनकी सभी तरह से मदद संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बोला है वो की जाएगी। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के कुछ और सेवादार जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। दर्शकों, एक बात है कि संत रामपाल जी महाराज बहुत तरह की मुहिमें चला रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम एक विशेष स्थान समाज में रखती है, क्योंकि हजारों लोगों की मदद अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर महीने की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, इनसे पूछते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है और बहुत बड़े स्तर पर अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, चाहे वो हिमाचल की बात हो, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे कहीं की भी बात करें, चाहे नेपाल की ही बात क्यों ना कर लें, तो ये सब कैसे संभव है कि एक संत जेल में हो? ऐसी मुहिम कैसे चला सकते हैं या कैसे चल रही है? जैसे आपने पिछले दिनों देखा होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जेल में थे, पर वो जेल में बैठकर भी अपनी सरकार चला रहे थे। जैसे कि मोबाइल कहीं पर भी हो, वो टावर की रेंज में हो तो अपने आप चल पड़ता है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जेल पर हैं, पर उन पर कबीर परमात्मा जी की शवक शक्ति काम कर रही है, और संत रामपाल जी जेल में बैठकर भी अपनी शवक शक्ति से ये कार्य करवा रहे हैं। जो असंभव कार्य हैं सिर्फ वो परमात्मा ही करवा सकता है, वो किसी मनुष्य की बस की बात नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज ही कबीर साहब के पूर्ण अवतार हैं और धरती पर आए हैं। सतयुग जैसा माहौल शुरू हो गया। अब किसी गरीब को भूखा सोने की जरूरत नहीं, गरीबों को मकान बन रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सारा कुछ चल रहा है, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब हैं। जी दर्शकों, जैसे इन्होंने संत रामपाल जी की महिमा बताई है कि संत रामपाल जी महाराज के जो विचार है उन पे चलते हुए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार सभी जगह सेवा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के विचारों से अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। संत रामपाल जी महाराज कहीं पर भी हो, उनके विचारों को कहीं पर कैद नहीं किया जा सकता, ऐसा इन्होंने बताया है। अभी एक और सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम की बात हुई है, इस मुहिम के बारे में जितने भी शब्द बोलने वो कम है, क्योंकि भूखों का पेट भरने वाली मुहिम उसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ और क्या कुछ राहत कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं? ऐसा है भगत जी, जैसे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने इस समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं, जो मतलब बेसिकली पूरे घर कर चुकी हैं जो कुरीतियां हैं, उनको पहचान के और अपने भक्तों को उन्होंने जो हुक्म दिए हैं कि जो शादियां करनी है वो दहेज मुक्त हों, यानी ना लेना है ना देना है। लड़के वालों ने लेना नहीं है, लड़की वालों ने देना नहीं है। तो इससे क्या भगत जी, हमारे जो सिर के ऊपर बर्डन है, जो लोन लेके शादियां होती हैं, वो बंद हो जाएंगी, तो हम एक मेंटली फ्री हो सकते हैं। और इसके साथ साथ में अगर आप देखते हो ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उसमें देह दान किया जाता है, आंखें दान होती हैं, शरीर देह दान, मतलब बढ़ चढ़ कर आप देखोगे कि उसमें जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा आप देखोगे जैसे अभी बाढ़ आई थी बहुत ज़्यादा हिमाचल में, पंजाब में, तो गुरुजी के आदेश से वैसे तो हमारी अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो चल रही है। इसी के तहत जैसे जैसे आपदा आ गई, पंजाब में आ गई, हिमाचल में आ गई, तो गुरुजी ने आदेश दे दिए कि जहां पर भी जरूरत है, जिस गांव में जरूरत है, आप वहां पहुंचो, और जितनी सामग्री है, राशन है, टेंट है, पीने का पानी है, और सबमर्सिबल पंप, पाइप्स, जिन चीजों की बेसिक नीड्स थी, गुरुजी ने वहां वहां पे वो पहुंचा दी है। और इसके अलावा आप देखोगे वृक्षरोपण का काम था, जो पिछले साल बहुत जोर शोर से किया गया था, ताकि जो हमारा पर्यावरण है उसको बचाया जा सके। तो ऐसा संत रामपाल जी महाराज एक समाज तैयार कर रहे हैं जिसमें कोई नशा नहीं होगा। तो ये सारे काम जो है संत रामपाल जी महाराज के हुक्म से हो रहे हैं, और उनके भक्त उनकी आज्ञा के अनुसार हर जगह पर हिस्सा लेते हैं। जी दर्शकों, बहुत अच्छा इन्होंने बताया है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक बात बोलते हैं, जहाँ संत रामपाल जी महाराज की फ्लैक्स पे लिखा होता है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत तभी होगी जब हर इंसान नशा मुक्त होगा। हर इंसान जो है, हर बेटी, जो सरकार चाहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
तो ये भी तभी सफल हो सकता है जब संत रामपाल जी जैसे महापुरुष समाज में आगे आएंगे और लोगों को ये प्रेरणा करेंगे कि दहेज मुक्त विवाह करवाने चाहिए, जिसकी वजह से माँ बाप के सिर पर वजन न रहे और बेटियों को सम्मान के साथ समाज में जीने का हक मिल सके। जो भी और कार्य हैं उन सब का शब्दों में जिक्र करना संभव नहीं है। संत रामपाल जी जैसे महापुरुष जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, नशे के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, दहेज को खत्म कर रहे हैं, ऐसे संतों के जो गुण हैं वो शब्दों में हम नहीं बयान कर सकते। संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिस वजह से गरीब, असहाय और मजबूर लोगों को इलाज से लेकर रोटी तक सभी सुविधाएं मिल रही है। इसलिए हम दोबारा से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जो आपने अभी देखी है। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन नूर के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।